दोस्तों, क्या आप साहूकारी का काम करते थे और गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस बंद कर दिया, या आप जो है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रन करते थे और गवर्नमेंट रोज नए कानून ले आती है उसके अंदर, जैसे अभी जो है सिविल में रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते, या आप निधि कंपनी रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हो और गवर्नमेंट एनडीएस फोर्स आपका अप्रूव नहीं कर रही, तो आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट आपकी जो है सबसे बड़ी दुश्मन है और गवर्नमेंट आपका काम जो है वो बंद करने के चक्कर में है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल सही लगता है। गवर्नमेंट एक्चुअली ये चाहती है कि सारा जो लेंडिंग का काम है वो एनबीएफसी के थ्रू आपका जो है राउट हो, और लोग जो है एनबीएफसी वाले तरीके से जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से एक नंबर पे सब काम करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे, अगर इस तरह के बिजनेस हम रन कर रहे थे तो उन बिजनेस को कैसे अपन जो है एक नंबर में और प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से एक एनबीएफसी वाले तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से देखेंगे कैसे अगर आप एक साहूकारी का काम कर रहे हैं तो कैसे उसको जो है आप एनबीएफसी वाले तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा समाधान एक P2P एनबीएफसी रहती है कि आप एक P2P एनबीएफसी के साथ जुड़ के तब काम करें। ठीक है, तो मैं आज लैंडबॉक्स का थोड़ा सा आपको जो है तरीका बताऊंगा किस तरह से अपन जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं इनकी मेन वेबसाइट पे landbox.in पे वो रहेगा इनका डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट, कि जहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं, आके आप इनके लोन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अपने को जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है कि जहाँ पर कैपिटल भी हमारा हो, जहाँ बोरोवर्स जो कस्टमर हैं वो भी हमारे हों, और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो हैं वो भी हम अपने हिसाब से सेट कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए इनका एक अलग प्रोडक्ट रहता है। मैं सीधे आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ जो साहूकार नाम से है। ठीक है, वो उस प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ आप अपने इन्वेस्टर लेके आते हो। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स जिनके थ्रू आप कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो, थोड़ा सा इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट होता है कि आप हर इन्वेस्टर जो है वो मैक्सिमम 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है P2P लेंडिंग में, और एक इंडिविजुअल बोरोवर को जो है 50,000 तक का अमाउंट दे सकता है। तो अगर आपको बड़े लोन्स करने हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टर्स को मिला के तब काम करना होगा, और अगर आपको जो है 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है, वो ज़्यादा कैपिटल पे आप काम कर रहे हो, तो आपको जो है ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे। हर किसी के नाम से 50-50 लाख के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो ये इन्वेस्टर्स आ गए। फिर इसके बाद इसके अंदर बोरोवर्स आ जाते हैं कि मेरे बोरोवर्स जो हैं कौन कौन हैं, और मैं उन बोरोवर्स को, या कोई भी अगर नया बोरोवर मेरे को ऐड करना है तो वहाँ बोरोवर ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कि अब जब मैं कोई भी बोरोवर ऐड करूँगा तो उसका डिटेल्स में ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद जो है मैं उसका सिबिल वगैरह सब फैच कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहता है। मैं ये पूरा प्रोसेस दिखाने की जगह आपको जो एग्जिस्टिंग मैंने करा रखे हैं, जो बोरोवर्स है मेरे, मैं उनको उन पे लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ। तो एक बार इसका प्रोफाइल बन जाता है बोरोवर का, तो उसका जो है पूरा क्रिफ रिपोर्ट वगैरह सब जनरेट हो जाती है। तो जैसे अगर ये मैंने एक बोरोवर है, इनका आज ही निकाला था, तो इनकी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं अपन। तो ये रिपोर्ट में अपने पास इनकी जो है क्रिफ रिपोर्ट आ गई, जिसके अंदर इनकी प्रॉपर एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, सब डिटेल्स वगैरह आ गई। ठीक है, इसको ब्लर कर दिया गया है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। यहाँ बंदे के जो भी आपके लोन्स हैं, जिस भी तरह के लोन्स हैं, वो सब यहाँ आ जाएंगे। क्या उनका जो है बिहेवियर रहा है, क्रेडिट बिहेवियर, कितना डिफ़ॉल्ट किया है, कितना डिले करा है, और कितना जो है अगर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो क्रेडिट कार्ड्स कितना यूज़ किए, वो सारा का सारा सिबिल रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट है इसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से अपन वीडियो बना देंगे जहाँ कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे इसमें से जानकारी निकालते हैं। ठीक है, और कैसे इसको यूज़ करते हैं क्रेडिट असेसमेंट के प्रोसेस में, वो भी अपन शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद अपन जो है इसका जो अकाउंट है, एक वर्चुअल अकाउंट बन जाता है। वर्चुअल अकाउंट ये एक एस्क्रो अकाउंट होता है जो कि एक बैंक के साथ होता है। जो पैसा है हमारे बोरोवर्स, जो हम पैसा बोरोवर्स को दे रहे हैं, वो पैसा कभी भी एनबीएफसी के पास नहीं जाता। वो एक बैंक के साथ में एक एस्क्रो अकाउंट होता है, उस एस्क्रो अकाउंट के थ्रू बोरोवर के पास जाता है, और जब कलेक्शन वापस आता है तो वो भी आपका जो है एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ही आता है। तो ये रिस्क कहीं नहीं है कि एक एनबीएफसी जो है पैसा लेके भाग जाएगी, क्योंकि ये आपका पैसा जो है आईसीआईसीआई बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के एस्क्रो अकाउंट में, और ये पैसा जो है सिर्फ बोरोवर को जाएगा, और जो बोरोवर है उससे ईएमआई जो आएगी वो सिर्फ आपके अकाउंट में आएगी। इसमें कहीं भी जो है पैसा एनबीएफसी के अकाउंट में टच नहीं करता है, P2P एनबीएफसी के अकाउंट में। P2P एनबीएफसी जो है सिर्फ एक लाइसेंस कंप्लायंस वाला काम करती है, और जो है बोरोवर और इन्वेस्टर जो है उन दोनों को मैच मेकिंग करती है, उनको मिलाती है आपस में, सिर्फ उतना ही उसका काम है। ये मेरा वॉलेट आ जाती है, ये मेरे ओवरऑल डिस्बर्समेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर।
ठीक है, कि ओवरऑल जितने भी लोन्स हुए हैं उन लोन्स का जो है डिटेल्स आ जाएगा, टोटल यहाँ अग्रीमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। ये जो लोन के अग्रीमेंट हैं, लोन के अग्रीमेंट यूजुअली इस तरह के दिखाई देते हैं। प्रॉपर जो लोन हुआ है वो जो बोरोवर है और आपका जो इन्वेस्टर है उसके बीच में, और वाया एक प्लेटफॉर्म के, तो जो P2P प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगा यहाँ डिटेल्स। और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब ऑटो जनरेट होके आएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितने पे लोन हुआ है, कितना उसका ओवरऑल, किस टाइप का लोन है, कितना परसेंटेज है, क्या टेन्योर है, क्या चार्जेस हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, प्लस रिपेमेंट शेड्यूल जो है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और बोरोवर जो है उसके अकाउंट से, इसमें अगर आप जो है जब लोन कराते हैं तो या लोन करते हैं तो इसमें नाच भी लगता है। नाच जो होता है ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से, कि आपका जो पेमेंट है वो बोरोवर के अकाउंट से कटेगा और आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। आपके अकाउंट का मतलब आपका वॉलेट, ये वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा, फिर आप इसको जो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो बैंक में ट्रांसफ़र होता है वो यूजुअली आपका जो है उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जिस अकाउंट को आपने अप्रूव करा रखा है। जैसे ये अकाउंट मेरा अप्रूव्ड है तो इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है।